नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है लक्ष्मी उपनिषद और सत्संग के लाभ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है लक्ष्मी उपनिषद। इस उपनिषद में श्री सूक्त के वैभव संपन्न अक्षरों को आधार मानकर देवी मंत्र और चक्र आदि को प्रकट किया गया है। यहां देव समूह और श्री नारायण के मध्य हुए वार्तालाप को इस उपनिषद का आधार बताया गया है। यह उपनिषद 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में सौभाग्य लक्ष्मी विद्या की जिज्ञासा, ध्यान, चक्र, एकाक्षरी मंत्र का ऋषि, लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त के ऋषि आदि का निरूपण किया गया है। इसी क्रम में दूसरे खंड में ज्ञान योग, प्राणायाम योग, नाद के आविर्भाव से पूर्व की 3 ग्रंथियों का विवेचन, अखंड ब्रह्माकार श्रुति, निर्विकल्प भाव तथा समाधि के लक्षण बताए गए हैं। तीसरे खंड में 9 चक्रों का विस्तृत वर्णन और उपनिषद की फलश्रुति का उल्लेख किया गया है। एक बार समस्त देवताओं ने भगवान श्री नारायण से सौभाग्य लक्ष्मी विद्या के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब श्री नारायण ने श्री लक्ष्मी देवी के विषय में उन्हें बताया कि यह देवी स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप तीनों अवस्थाओं में परे, तुरी स्वरूपा, तुरीयतीत, सर्वोत्कट रूपा, कठिनाई से प्राप्त समस्त मंत्रों को अपना आसन बनाकर विराजमान है। वह चतुर्भुजाओं से संपन्न है। उन श्री लक्ष्मी के श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के अनुसार सदैव स्मरण करने से श्री संपन्नता आने में विलंब नहीं लगता है। ऋषियों ने श्री महालक्ष्मी को कमल दल पर विराजमान चतुर्भुजाधारिणी भी कहा है। यही सब कुछ लक्ष्मी उपनिषद के 3 खंडों में विस्तृत रूप से बताया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सत्संग की महिमा। कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए जंगल चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम देवहूति था। कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं और 1 पुत्र था। पुत्र का नाम कपिल। कपिल को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भी माना गया है। इन्हें ज्ञान का अवतार माना जाता है। कपिल की मां देवहूति ने बेटे से कहा, इस आश्रम में हम दोनों अकेले हैं। एक काम करो, तुम ऊंचे आसन पर बैठो और मैं ठीक उसके नीचे बैठूंगी। तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारी शिष्य बन जाती हूं। मेरे कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में जिनके उत्तर तुम मुझे दो। देवहूति ने धीरे धीरे जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। कपिल देव ने बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर भी दिए। उन दोनों के वार्तालाप को शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है, बताया गया है। भक्ति करते समय मन ना लगे, कैसे शांति प्राप्त हो, ऐसी अनेक बातों के उत्तर इस वार्तालाप में बताए गए हैं। सीख ये कहानी एक संदेश देती है कि गुरु शिष्य सत्संग करते हैं, मित्र से मित्र का सत्संग होता है, माता पिता बच्चे पति पत्नी में भी सत्संग होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब मां और बेटे में सत्संग हुआ हो।
इस कथा में एक मां ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने ही बेटे को गुरु बनाया था। हमारे घर परिवार में हम अनेक बातें करते हैं, लेकिन शांति से बैठकर सत्संग भी करना चाहिए ताकि जीवन के प्रश्नों का उत्तर घर में ही प्राप्त हो सके, और यही सत्संग का लाभ भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।